नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार वीओ प्रांगापारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमें ये कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एसटी के ऊपर एक और वीडियो बनाइए, एसटी के ऊपर हमें फुल वीडियो चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एसटी एससी एक्ट के ऊपर। तो आप इस वीडियो को एससी एसटी एक्ट का पार्ट 1 समझिए, क्योंकि जो एसटी एससी एक्ट का जो टॉपिक होता है वो काफ़ी बड़ा और लंबा होता है, जिसे एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इस वीडियो को पार्ट में अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ महिलाओं के बारे में। तो अगर असम के आदिवासी लोगों को अगर एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो असम के जो आदिवासी महिला है उनको किस तरह का फ़ायदा होने वाला है इस एक्ट से। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में और सरल शब्दों में समझाऊंगा कि जो आदिवासी महिलाओं को ये एसटी से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आपने प्रदीप नाग को कई सभा में ये सुना होगा कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा चाहिए, हमें संवैधानिक सुरक्षा कवच चाहिए। तो आखिर ये संवैधानिक सुरक्षा कवच क्या होता है? अभी अगर आप मान लीजिए आप असम के किसी भी गांव में जाते हैं, आदिवासी गांव में जाते हैं, किसी आदिवासी महिला से आप ये सवाल करते हैं, ये पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रदीप नाग जी हमें सरकार से एसटी दिलाना चाहते हैं, हमें आंदोलन करना होगा। तो उनका जवाब क्या होगा? वो आपसे बोलेंगे कि अरे भाई, ये एसटी क्या होता है, ये एसटी एससी हमको कुछ ये सब मालूम नहीं है भाई। तो आपका खेल जो उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हर आदिवासी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तभी जाकर जो आपका जो आंदोलन है वो भविष्य में जिसका बुनियाद है या फिर कह लीजिए जिसका फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा। अगर जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आपका आंदोलन तो कमज़ोर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आप प्रदीप नाग जी का ये लाइन सुनिए। তোর অঙ্গ যদি তো না হয় না কান হয় রে বাবা, তোর অঙ্গই হয়তো আমার অঙ্গটা তো খতমই হয়ে গেছে, আদিবাসীর নাম নিশান নাই, মাটি হেরাই গৈছে, বিটি বিলাকত কত রেপ হয়ে গিয়েছে, এটু প্রোটেকশন দিব পারা নাই, তো কিহর অঙ্গর কথা কো পয়সা রে। तो प्रदीप नाग जी के इस भाषण में आपने एक बात गौर किया होगा कि एक लाइन उन्होंने कहा है कि अमर बेटी बिलाक रेप हो या से। तो अब इसी जो लाइन को है इसको हम लोग उदाहरण लेके ये एसटी से उनको कैसे फ़ायदा होगा ये समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई जैसे कि असम के आदिवासी गांव में क्या होता है, एक घर में मान लीजिए 3 बेटी होती है। तो 3 में से 2 बेटी या फिर कह लीजिए 2 महिला बागानों में ये चाय पत्ते तोड़ने के काम करते हैं। तो एक बेटी घर पे अकेली रह जाती है। तो वो सोचती है कि नहीं, मैं घर पे ऐसे अकेली क्यों बैठी रहूँ, मैं भी कोई काम करती हूँ ताकि जो फाइनेंशियली मेरे घर में जो कुछ पैसे उसे आ जाए तो हम भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बने और मेरी फैमिली की भी मदद हो। तो ऐसे में वो बेटी क्या करती है, किसी आसपास किसी बड़े घर में या फिर किसी बाबू साहब के घर में काम करने चली जाती है। तो ऐसे में बहुत समय में क्या होता है कि जो हमारी जो आदिवासी बहन बेटियां होती है, जो महिलाएं होती है, उनको गलत नज़र से देखा जाता है। उनको गलत नज़र से देखा जाता है, उनको ऊपर शारीरिक उत्पीड़न होता है, उसके बाद उनको कभी कभी छेड़छाड़ होता है। तो लोग उनके साथ मतलब बदसलूकी करते हैं, मतलब और कभी कभी तो उनका रेप भी हो जाता है। मतलब इस तरह की जो कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आदिवासी जो लड़की होता है या फिर हमारी जो बेटी बहन होती है वो डर जाती है, सहम जाती है कि सोचती है कि हम कैसे उनके खिलाफ़ जाए, उनके खिलाफ़ कैसे पुलिस में कंप्लेन करें, वो तो बड़े लोग हैं। तो ऐसे मामले में दब जाते हैं, कभी कभी मतलब दबा दिया जाता है मामलों को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, एफआईआर लिखाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ख़ास असर नहीं होता है, क्योंकि उन लोग जो आरोपी होता है वो बड़े लोग होते हैं, उनका पावर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में मामले बहुत टाइम जो होता है सर मामले दब जाते हैं। तो देखिए, ये सब तो वो सब सिचुएशन है जो हमारे ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में अक्सर होते हैं। लेकिन आप इसे पर्सनली मत लीजिए, मैंने किसी को पर्सनली अटैक करने के लिए नहीं बोला है, मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया है। तो आप समझिए, असल मुद्दे पे आते हैं कि ऐसे मामलों में एसटी एससी एक्ट हमें किस तरह से मदद करता है। तो अगर मान लीजिए किसी अगर जनरल कैटेगरी की लड़की की अगर रेप अगर होता है तो क्या होता है, उसमें जो आरोपी के ऊपर है उसमें उसके ऊपर सिर्फ आईपीसी की जो धारा है वही लगता है, जो सामान्य धारा होता है वही लगता है। लेकिन अगर सेम मामला
अगर किसी एसटी कैटेगरी के अगर लड़की के ऊपर अगर रेप होता है तो उसके ऊपर जो तो आरोपी के ऊपर क्या होता है, जो आईपीसी की जो धारा होता है वो तो लगता ही है, साथ में जो कठोर कानून होता है एसटी एससी एक्ट वो भी साथ में लगता है, जिससे आरोपी आसानी से बच के निकल नहीं पाता है। तो देखिए एसटी एससी एक्ट में क्या होता है, अगर कोई पुलिस वाला या फिर सरकारी अधिकारी अगर किसी एसटी कैटेगरी की महिला की जो कंप्लेन है वो लिखने से मना करता है या फिर पुलिस वाला एफआईआर लिखने में आनाकानी करता है, तो ऐसे में अगर जांच में दोषी पाए जाने पर तो उस पुलिस वाले या फिर सरकारी अधिकारी को भी 6 महीने से लेकर साल भर तक का सज़ा का प्रावधान है इस ये एसटी एससी एक्ट में। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई गुनहगारों को इस एक्ट में अगर बचाने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है। और ये जो एसटी एससी का जो एक्ट होता है, ये जो कानून होता है, ये बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक भी होता है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले यूपी हाथरस में मनीषा वाल्मीकि नामक एक जो दलित परिवार की एक लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ था। वह ठाकुर समुदाय के जो लड़के हैं उसी के गांव के थे, उन्हीं ने सभी लोग मिल के उसके साथ बलात्कार किया था। तो ऐसे में क्या था, जो मनीषा थी वो दलित परिवार की थी, यानी कि बहुत ही नीची जाति की थी, तो उसको वो एसटी कैटेगरी में आती थी। तो ऐसे में वो जो ठाकुर के जो बच्चे थे, लड़के थे, उनके ऊपर आरोपी के ऊपर जो एसटी एससी एक्ट लगा था, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से अब वो मतलब उस एक्ट में फंसे हुए हैं। और इसके साथ ही इस एक्ट में एक और अच्छी बात यह है कि इस जो एसटी एससी एक्ट के जो मामले होते हैं वो साधारण कोर्ट पे नहीं चलते हैं। इसके लिए फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, जिस पे ये मामले बहुत ही तेज़ी से चलते हैं और जिस पे जो फैसला भी काफ़ी जल्दी आ जाता है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि जो साधारण केस जो होते हैं उसमें पुलिस को 90 दिनों में कोर्ट में चार्जशीट जमा करना पड़ता है, लेकिन जो एससी एसटी के जो मामले होते हैं, जो स्पेशल जो ये मामले हैं, इसमें क्या होता है, पुलिस को जैसे भी 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करना पड़ता है कोर्ट पे, ये नियम है इसका। तो मोटा मोटी तौर पे अगर कहा जाए तो ये जो एसटी स्टेटस है या फिर एसटी एससी एक्ट है, जो हमारे समाज में पिछड़े गरीब जो आदिवासी बहन बेटियाँ हैं उनके साथ ना जाने कितने अत्याचार होते हैं, उनको अपना जो सम्मान दिलाने के लिए या फिर उनकी हितों की रक्षा करने के लिए ये एसटी एससी एक्ट जो है काफ़ी असरदार साबित होता है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको एसटी एससी एक्ट के बारे में जो काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, साथ ही आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि एसटी एससी एक्ट जो होता है वो कितना असरदार साबित होता है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके हमारा जो उत्साह है वो बढ़ाइए, ताकि हम भविष्य में ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल व्यू ऑफ रंगापुरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एसटी के जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन हम और भी गहराई से करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।